लड़के, चल तेरे को सिद्दीकी ने बुलवाया है। मुझे क्यों बुलवाया है? मेरे को क्या मालूम कि तेरे को क्यों बुलवाया? ये तो वो खुद ही बताएगा ना कि क्यों बुला रही है तेरे को। होगा कोई दफ्तरी काम या कोई कागजी कार्रवाई। अच्छा ये टसवे बहाने छोड़ और चल मेरे साथ। लाना मैं तेरी मदद करिए देती हूँ। आजा आजा। ऐसे ऐसे ला 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 आप किसी के साथ सफर करते हुए ऐसे ही खामोश रहती हैं? आप बात कीजिए, मैं जरूर सुनूंगी। मैं तो बात करता हूँ और करता ही रहूंगा। लेकिन देखें, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो 4-6 सैंडल मार लीजिएगा, लेकिन प्लीज बेहोश ना होइएगा। आप प्लीज ये हंसाने वाली बातें ना करें। जिंदगी ने मेरे मुकद्दर में ये तोहफा बहुत कम रखा है। ये ना हो कि आपके साथ इस पूंजी को लुटा बैठो और फिर सारी जिंदगी हंसने को तरसती रहो। ऐसे ये लड़कियां बैक वक्त हंसने और रोने की एक्टिंग कैसे कर लेती हैं? आपकी जिंदगी में कितनी लड़कियां हैं? हाँ? मेरी जिंदगी में लड़कियां मेरी जिंदगी में लड़कियां क्यों आएंगी? नहीं मतलब लड़कियां ही आएंगी, लेकिन वो सब कजिन्स और बहनें वगैरह हैं तो सब फर्स्ट क्लास एक्टिंग करती हैं। एनीवे वो मैंने आपको एक जॉब ऑफर की थी, उसके बारे में क्या सोचा आपने? मैंने आपको कहा था 2-4 दिन में सोच के बताऊंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं ना बिल्कुल नहीं सुनूंगा। इसका मतलब आप अपनी मनमानी भी करते हैं। चलें, शुक्र है आपने इतना तो माना कि मैं अपनी मनमानी करता हूँ। तो फिर ये भी सुन लें, अगर आप ना मानी तो मैं आपको जबरदस्ती दारुल मान से उठाकर अपने घर ले जाऊंगा। सोच लीजिए, काफी वजनी हूँ। खैर इतनी भी नहीं है। उस दिन आपको उठाकर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने का एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे। हाँ, तुम्हें कितने लोग मिले जिन्होंने तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखा, लेकिन सोप ने तुम्हारी तन्हाई का, तुम्हारी बेहोशी का या तुम्हारी लड़की होने का कभी फायदा नहीं उठाया। मतलब इसे वाकई तुमसे मोहब्बत है। बस यहीं पे रोक दीजिए प्लीज। लेकिन दारुल मान तो भी आगे है। इतना आगे नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। बस यहीं रोक दे। लेकिन गाड़ी के होते हुए आप पैदल क्यों जाएंगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई मुझे गैर मर्द के साथ देखे, मेरे बारे में कोई गलत राय करे। एक मिनट, मैंने आपको प्रपोज किया, आपसे इजहार मोहब्बत किया, और इस सब के बाद भी आप मुझे गैर कह के हर्ट क्यों कर रही हैं? आपने जरूर किया है, लेकिन मैंने कोई हामी नहीं भरी। और एक बात और, जब मैं आपके घर पे काम करने के लिए आऊँ तो अपने घर वालों को कह दीजिएगा कि मेरे पास के बारे में कोई मुझसे ना पूछे। यानी आप मेरे घर आने के लिए मान गई? मैं भी सिर्फ डिस्कस कर रही हूँ, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस बता रही हूँ। हाँ, लेकिन आपके माजी में ऐसी क्या खराबी है जो आप उसका जिक्र भी नहीं करना चाहते? मेरे माजी में कोई खराबी नहीं है, सिर्फ तारीकी है। तारीकी और खराबी में बहुत फर्क होता है। मैं अपने माजी पे शर्मिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती मेरी जिंदगी की किताब को कोई मेरी मर्जी के बगैर पढ़े। ठीक है, मुझे आपकी तमाम शराइत मंजूर हैं, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि जब आप मेरे घर आएंगी तो मेरे घर वालों के साथ साथ शायद मैं भी आपको पसंद आ जाऊं। मुझे ड्रॉप करने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।
अरे सदफ, सदफ कहाँ लेके जा रहे तुम्हें? सदफ चलें हटे बीबी हटे। क्या क्या है तुमने? सदफ कहाँ लेके जा रहे सदफ को? सिद्दीकी को क्या हुआ है? बीबी जी वो उस तरफ रोजीना को देखें, उसकी क्या हालत हो गई है। रोजीना क्या हुआ है? क्या हुआ इसको? पता नहीं बाजी, अचानक से सुल्ताना ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि सदफ ने सिद्दीकी को कत्ल कर दिया है। जब हम सब वहां पहुंचे तो सिद्दीकी मर चुका था। ये जब से इसी तरह सहमी हुई है, कुछ बोल ही नहीं रही है। कुछ बोले तो पता चले कि असल बात है क्या। अब बताओ रोजीना, दिन में क्या हुआ था? रोजीना कुछ बोलो, बोलती क्यों नहीं हो? आखिर क्या वजह थी जिसकी वजह से सदफ को सिद्दीकी को कत्ल करना पड़ा? रोजीना कुछ तो बताओ, क्या दिन भर से मुंह पर ताला लगाया हुआ है? कुछ तो बता। सिर्फ ताला ही नहीं, इसने सुबह से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। लेकिन इसे कुछ बोलना तो चाहिए ना। जीना बताओ, अगर तुम कुछ भी जानती हो इस बारे में तुम उसको बता तो दो। ये कुछ बोलेगी, गवाही देगी तो सदफ सिद्दीकी केस में बचेगी ना। देख रोजीना, घबरा मत। अगर तू किसी और से नहीं कह सकती तो कम से कम हमें तो बता दे। रहने दो, इससे पूछने का कोई फायदा नहीं है। क्यों रहने दो बीबी जी? हमारी सदफ सलाखों के पीछे है, पर इसे तो कुछ नहीं हुआ ना। कंदील, अगर इसे कुछ ना हुआ होता ना तो इस तरह सदमे में ना बैठे। इसे अपने हवासों में नहीं है। इसे सदफ को सिद्दीकी का कत्ल करते हुए देखा, ये मंजर इतनी आसानी से तो नहीं भूलेगी ना। इसे रहने दो, मैं सदफ के पास जाऊंगी, उसे जाकर खुद पूछूंगी ये क्या हुआ। तुम ही तो जिस पे मुझे भरोसा है। मेरी दुनिया में तुम्हारे अलावा है ही कौन? मुझे पता था कि तुम आओगी। क्या कर लिया तुमने? पहले ही तुम्हारी जिंदगी का आसान थी, जो तुमने अपनी जिंदगी यहाँ मुंतखब कर ली। रोजीना की चीखों की आवाजों से मैं दफ्तर के अंदर गई, तो वहां मैंने देखा उसके हाथों से, उसके पैरों से खून बह रहा था। लेकिन उस निकी को जरा सा भी रहम नहीं आया उस पे, जरा सा भी रहम नहीं आया उस पे। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे सामने शीशे की बोतल पड़ी थी, उसको तोड़ा, वो कांच का हिस्सा उसके पेट में घुसाती रही जब तक कि वो मर नहीं गया, उसको। रोजीना तो बहुत सदमे में, उसे तो बोला तक नहीं जा रहा। होश में होगी भी कैसे होगी वो होश में? मेरे जमीन पे कोई बोझ नहीं है, मेरे जमीन में बीबी कोई बोझ नहीं है, कोई बोझ नहीं। एक औरत को जब मैंने उस हाल में देखा तो जो मुझे सही लगा मैंने वही किया। वो इसी के लायक था, ऐसे ही मरना चाहिए था उसे, ऐसे ही मरना चाहिए था। तो तुम क्या करोगी अब? जिंदगी भर चक्की पीसूंगी या फिर एक ही झटके में मर जाऊंगी। तुम सुनती होगी ना बीबी कि सरकार औरतों को फांसी नहीं देती है ताकि औरत जिंदा भी रहे, हर रोज मरती भी रहे, क्योंकि सरकार भी तो मर्दों की ही होती है ना।
मर्दों की ही होती है ना, चाहते ही यही है, मतलब चाहते ही यही है कि औरत को जिंदा भी रखे, हर रोज उसको तड़पने के लिए छोड़ भी दे। मैं डॉक्टर सलमान से बात करती हूँ, वो तुम्हें यहाँ से रिहाई जरूर दिलाएंगे, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया है एक औरत की इज्जत बचाने के लिए किया है। नहीं बीबी जी नहीं, मुझे अब किसी का रहम नहीं चाहिए और ना ही मुझे रिहाई चाहिए। रिहाई की आवाज तो वो लोग करते होंगे जिनका कोई घर बार होता होगा, तो लवारिस हूं, एक जेल से निकल के दूसरी जेल में आ गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत मत हारो सदफ, इंसान चाहे तो अपना मुकद्दर बदल सकता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिंदगी, नहीं चाहिए। अल्लाह, मेरे भाई की कातला के साथ किसी किस्म की रियायत नहीं करनी तुमने, बल्कि उससे बयान लिखवाओ कि सारा कसूर उस लड़की का है। मेरे भाई का कोई कसूर नहीं था, उसने जानबूझकर मेरे भाई का कत्ल किया है। अब ऐसा होना मुमकिन नहीं है शौकत। क्यों क्यों मुमकिन नहीं है? एक तो मेरा भाई कत्ल हो गया और वो भी इतने गंदे इल्जाम में कि पूरे खानदान में हमारी नाक कट गई है। सिद्दीकी भाई के बेटे और बेटियां तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। भाई मेरा चला गया, मगर मैं उसकी मौत को एक इज्जतदार मौत कहलवाना चाहता हूं। इसके लिए जितना भी पैसा खर्च हो मैं देने के लिए तैयार हूं। तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो शौकत। वो लड़की अपना बयान रिकॉर्ड करा चुकी है, बहुत सारे लोगों का नाम लिया उसने। वैसे भी ये केस मेरे पास नहीं, एसपी साहब के हाथ में। बात बहुत ऊपर तक पहुंच चुकी है शौकत। आप जरूर सिद्दीकी साहब के भाई हैं, और शायद यहाँ उनके गुनाहों पे पर्दा डालने आए हैं। एक बात याद रखिएगा, आपके भाई ने जो किया है उसकी गवाह कोई एक लड़की नहीं, बल्कि दारुल अमान की कई लड़कियां हैं। किस किस के बयान को बदलवाएंगे आप? आपके भाई को ये सब नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी जिंदगी के साथ साथ अपनी आखिरत भी बर्बाद कर दी है। कौन है ये लड़की? ये दारुल अमान से सदफ से मिलने आई है। सिद्दीकी भाई का कत्ल और बदनामी इन औरतों को कितनी महंगी पड़ेगी, बहुत जल्द मैं इस लड़की को बता दूंगा। मैं किसी एक को भी छोड़ूंगा नहीं, किसी एक को भी नहीं। किस जुर्म में लेके जा रहे हैं?
बीबी जी, सदफ ने जो पुलिस को बयान दिया था ना, उसमें सिद्दीकी के शरीक जुर्म इस सुल्ताना को और 2 लेडी डॉक्टरों को करार दिया गया है। सुना है कि 2 लेडी डॉक्टरों को तो पुलिस ले जा चुकी है और सुल्ताना को अभी ले जाया जा रहा है। बाजी, सदफ ने जो काम कर दिखाया ना, वो हम में से यहाँ किसी ने नहीं किया। अरे पता है, दफ्तर में बड़े लोग आए हैं और निगरान भी। उसी ने रोजीना को अस्पताल भिजवाया है। और हाँ, सिद्दीकी की ना सही की हरामखोरियों की जांच पड़ताल हो रही है दफ्तर में। हेलो मिस नायाब। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आई एम रियली सॉरी अबाउट एवरीथिंग, पर सिद्दीकी के कारनामों के बारे में ना मुझे और ना ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ पता था। जैसे ही हमें पता चला हम आ गए। ये हैं जावेद साहब, अब आज से दारुल अमान के ये नए मैनेजर हैं। और जावेद साहब, मैंने जिक्र किया था, ये है नायाब। जी वालेकुम सलाम। क्या मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से मिल लें? इनफैक्ट इन सारी औरतों को ले जाएं, इनकी कंप्लेंट्स जो भी हैं वो दर्ज कर सकते हैं। मैं नायाब से 2 मिनट बात करके फिर ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू जावेद साहब। शायद आपको याद होगा, इनफैक्ट मैंने पहले भी जिक्र किया है, पर नायाब ये जगह आपके रहने के काबिल नहीं है। अब तो आपने खुद अपने आंखों से देखा है, खुद आजमाया है। क्या फिर भी आप मेरे साथ मेरे घर पे रहने नहीं आएंगे? आपने दारुल अमान के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे उम्मीद है कि सदफ जो जेल में बंद है, आप उसके लिए भी कुछ करेंगे। जी हाँ, मैंने एक काबिल वकील को हायर तो किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है उसे रिहाई मिल जाएगी। पर आपने अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप क्यों बार बार एक ही सवाल करके मुझे शर्मिंदा करते हैं? जब मुझे ऐसा लगेगा मैं आपको खुद बता दूंगी। फिलहाल आपकी वो मीटिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। हम आपके लिए जितना डिस्टर्ब्ड हैं, काश कि आपको इस बात का भी एहसास हो। बीबी जी, वो तेरे से एक साहब मिलने आया है। सलमान साहब आए हैं? नहीं बीबी जी, उनको तो मैं जानती हूँ, ये कोई और साहब है। कोई और कौन आ सकता है? तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, और कोई नहीं आ सकता। गलतफहमी कैसी बीबी जी? वो अपने नए निगरान है ना जावेद साहब, उसी के साथ हैं। सिलाई कढ़ाई वाले हाल में आ चुके हैं और वो साहब बार बार तेरा नाम ले रहा था, इसीलिए तो मैं आई हूँ। अच्छा, मैं देखती हूँ जाकर। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन आपने मुझे पहचान ही लिया होगा मिस नायाब। जी, आपके सैंपल्स बिल्कुल तैयार हैं, मैं खुद ऑफिस लेकर आने वाली हूँ। अरे सैंपल्स तो मैं देख चुका हूँ और 2 दिन में ऑफिस से किसी को भेजकर मंगवा भी लूंगा। जहाँ तक कि सकीर फकीर की यादाश्त का सवाल है, आपने वादा किया था कि आप इस खाकसार के बारे में अपनी राय का इजहार करेंगे। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। खुदा, मैं सही कह रहा हूँ, आपके यही ख्यालात थे जब हमारी आखिरी मुलाकात हुई, वरना मैं इतने लोगों के सामने ऐसी बात क्यों कहूँगा? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, बिला वजह मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना करें। आपको अंदाजा भी है कि मेरी मामा को आपकी देखभाल की कितनी जरूरत है। आपने खुद ही कहा था कि मेरी मामा की देखभाल को आप एक आइडियल बहू, आई मीन एक आइडियल लड़की की तरह अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे। शायद जावेद साहब को पता नहीं कि हमारी एंगेजमेंट। प्लीज आप अपनी हद में रहिए। 1 मिनट, एंगेजमेंट का क्या मतलब दे रही हैं आप? वैसे जावेद साहब,
इस वर्ड एंगेजमेंट के भी काफी मीनिंग है। इस वक्त एंगेजमेंट को मैंने ऑक्यूपाइड और बिजी होने की सेंस में यूज किया है। देखिए आप प्लीज आज ही मेरे साथ चले और अपनी जॉब स्टार्ट करें, क्योंकि आज महीने का पहला दिन है। आप जितने दिन वेस्ट करेंगे उतनी आपकी सैलरी कटेगी और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं एक असूल परस्त इंसान हूँ। अच्छा, मैं आ रही हूँ, आप प्लीज ऑफिस में वेट कीजिए। थैंक यू सर, ये सब अप्रूव हो चुके हैं, बस आप बाकी फॉर्मेलिटीज बताएं जो साइन वगैरह करने हमने। जी श्योर प्लीज आइए। जा रही है बेबी? जाना तो पड़ेगा ना, देखो जिंदगी किस रास्ते लेकर जाती है। मेरी दुआ है कि तुम्हें तुम्हारा शौहर सुहाबुद्दीन मिल जाए। मेरा शौहर? तुम लोगों को मेरे शौहर के बारे में कैसे पता? मैंने तो कभी किसी को नहीं बताया। तूने जब सदफ को अपनी कहानी बताई थी ना, उस रात उसने हम सबको तेरी कहानी बताई। वो तेरे लिए बहुत रो रही थी बीबी। सदफ तो खुद वो होती है जिसकी जितनी कदर की जाए कम है। जानते हो, सदफ के जाने के बाद के दारुल अमान तो जैसे मुझे काटने को दौड़ता है। जिंदगी इतनी खौफनाक, इतनी खाली हो गई है कि मैं एक नए रास्ते पर कदम बढ़ाने के लिए मजबूर हो गई। अब तो मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, सुहाबुद्दीन को ढूंढूं, पूछूं उससे उसे ये दाग याद है भी या नहीं। तुम किसी अजनबी के साथ जा रही हो। मैं बस अपने अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हें हर बला से महफूज रखे। मैं ख्याल रखूंगी अपना। मिस नाया, मैंने इस पेपर पे मिस्टर ज़ूब से लिखवा लिया है कि अब आप उनकी जिम्मेदारी है। कल को कोई ऊंच नीच होती है तो उसके जवाबदेह भी वही होंगे। इस फाइल में उनका एड्रेस, NIC की फोटोकॉपी और उनके सिग्नेचर मौजूद है। आप भी प्लीज इस पे साइन कर दीजिए। मैं चलती हूँ, तुम सब भी अपना ख्याल रखो। ये अब अंदर सबके सामने किस तरह की बातें कर रहे थे? कुछ तो मेरा लिहाज किया होता आपने। अगर ये खादिम ऐसी बातें ना करता तो क्या आप इस खाकसार के साथ चलने पर राजी होती? 4 दिन में जवाब देने का कहकर आप तो भूल ही गई थी कि मैंने आपको ऑफर दी थी। आप इतनी सख्त उर्दू कब से बोलने लगी? जब से इस हकीर फकीर को आपसे इश्क हुआ है, इस हकीर फकीर ने शेर व शायरी की 50 किताबें याद कर डाली हैं। एक शेर सुनाता हूँ, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ। अगर आपका दिल शेर व शायरी से भर गया तो ये बैग गाड़ी में रखवाने मेरी मदद करेंगे? हाँ क्यों नहीं, खादिम हाजिर है, प्लीज आइए। डॉक्टर सलमान के बाद ये दूसरा शख्स है जो अपनी मोहब्बत तो जरूर जता रहा है, मगर शराफत के दायरे में दिल की बात भी कह रहा है, मगर हंसी मजाक में। आप तो कोई बात करेंगी नहीं तो मुझे न्यूज़पेपर ही पढ़ के सुना दे, मैं इसी से गुजारा कर लेता हूँ। वाकई बहुत दिमाग खराब। अरे खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। आप जानती हैं, कॉलेज में मेरे प्रोफेसर्स मेरे दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे कि कहीं ये दिमाग आइंस्टाइन वाला दिमाग तो नहीं है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आइंस्टाइन के दिमाग में दिमाग के अलावा कुछ भी नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है आप पहले तो ऐसे नहीं थे, आज पता नहीं क्या हो गया। हम टोटली बदल चुके हैं। इस इश्क ने हमें बदल कर रख दिया है। वो एक शेर भी था ना कि इस इश्क ने कर दिया हमको निकम्मा,
वरना हम भी किसी काम के थे। वैसे एक बात मैं दावे से कहती हूं, आप अच्छे भले इंसान को पागल कर देते हैं। देखिए, इंसान पागल हमेशा इश्क में होता है, और ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप मेरे इश्क में मुब्तला हो जाएं। देखिए, आपको पागल नहीं कह सकते, इसलिए मैंने इश्क में मुब्तला का लफ्ज इस्तेमाल किया। पॉइंट टू बी नोटेड। देखिए, इस वक्त मैं आपके साथ तफरी करने और ये हंसी मजाक करने नहीं निकली हूं। बिल्कुल मैं जानता हूँ, इस वक्त आप मेरे साथ गुस्सा निकालने निकली हैं। जैसे कोई इंसान किसी खास दिन किसी खास काम से जाता है, शॉपिंग करने जाता है, घूमने फिरने जाता है, आप गुस्सा निकालने निकली हैं। गाड़ी रोकें यहीं पे। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा ना गाड़ी रोक दो प्लीज। लेकिन हुआ क्या है? आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं खुद पहुंच जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, प्लीज, आई एम सॉरी, मैं वैसी कोई बात नहीं करूंगा। आप प्लीज नाराज ना हो, आई एम सॉरी। चुप, चलो। आपका रिलैक्स मूड देखकर लगता है कि आपने गुस्सा थूक दिया। वैसे ये गुस्सा भी क्या चीज है? कोई पान की पीक है या गरारे का पानी किया और थूक दिया? I'm really sorry. आपको प्यास लग रही है तो हम कहीं रुक के जूस पी लें? अगर आपको प्यास लगी है ना तो आप जूस पी लीजिए, मेरी आड़ के लिए। आपके होते हुए किस कमबख्त को प्यास लगेगी? इनको शेर था कमबख्त याद नहीं आ रहा। मैं गुलाब ही गुलाब। आप एक बात जानते हैं, आप पहले 2 दफा तो सॉरी कह लीजिए। हाँ, और अब तीसरी बार फिर सॉरी कह रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि जब आप जैसा खूबसूरत चेहरा साथ हो तो इंसान को भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता। अरे आपने मुझे न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं सुनाया? एक काम करें, उसके अंदर जो एड्स वाले पेजेस होते हैं ना, उसके अंदर देखेंगे कोई अच्छी कॉफी शॉप या कोई अच्छा जूस कॉर्नर का कोई इश्तार हो, वहां से हम जूस पीते हैं या कॉफी पी लेते हैं, जैसा आपका दिल चाहे। लेकिन देखें, ये डिपेंडेंट आपकी चॉइस के ऊपर। अगर आप जूस पीना चाहती हैं हम जूस पी सकते हैं। अगर आप आइए प्लीज मैम, 1 मिनट। आइए इस तरफ। आप अंदर जाइए, मैं आपका सामान निकलवाता हूँ। और देखिए प्लीज अपना ही घर समझिएगा, लिहाज व्याज मत कीजिएगा, ठीक है? प्लीज जाइए। बाबा ये सामान गाड़ी में से निकलवा के अंदर भिजवा दो, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। ओहो, मैंने कितनी मर्तबा कहा है इस लड़के से, मैं अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ, चल फिर सकती हूँ। इतने रोजाना एक नए डॉक्टर को लाके खड़ा कर देता है। मामा ये डॉक्टर नहीं, नायाब। कौन नायाब? मामा नायाब जो आज से आपकी देखभाल करेंगी। आपसे एक बार जिक्र भी किया था मैंने। और नायाब ये है मेरी मामा तमन्ना बेगम। इतनी अच्छी सी प्यारी सी शक्ल की लड़की से अच्छा लगेगा मुझे काम करवाते हुए? बेटियां माओ की खिदमत करती हैं तो नौकरानी तो नहीं बन जाती हैं, है ना बेगम साहब? बेटी भी बनती हो और माँ को बेगम साहबा भी कहती है। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी इस बात से। I'm really sorry, मामा मैं 1 मिनट नायाब को उनका रूम दिखा दूं, फिर आपके पास आ जाएंगे। आप प्लीज इस तरफ आइए। बाबा सामान गेस्ट रूम में ले आना। अच्छा किया ना तुम लोग आ गए, मैं बहुत याद कर रही थी तुम सब बच्चों को। अम्मी
ये कौन है? अरे ये नायाब है, इसे ज़ोब ने रखा है मेरी देखभाल के लिए। देखभाल के लिए? अगर मेरी नजरें धोखा नहीं खा रही तो ये मुझे कहीं से भी देखभाल के लिए नहीं लगती। अभी सब खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, तुम्हारे सामने है। तुम कहना क्या चाहती हो? भाई मैं भी इसे डॉक्टर समझी थी अपना। शक्ल सूरत से इतनी प्यारी है, लगता है किसी बहुत बड़े खानदान की लड़की है। बेटा मुझे ये बताओ कि तुम ये नौकरी क्यों कर रही हो? ऐसी क्या मजबूरी है? तुम कहाँ से आई हो? जी मैं दारुल अमान से आई हूँ। क्या? दारुल अमान? दारुल अमान से आई हो? तो ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हें? क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें ऐसी नौकरी करने की? मैं वहाँ नौकरी नहीं करती थी, वहाँ रहती थी। अच्छा बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। तुम बताओ कमरान भी नहीं है? हर दफन का आना जरूरी है। मैं आ गई काफी है। तो फिर आ जाएंगे। मैं आप लोगों के लिए जूस लेकर आती हूँ। इससे बोले काम क्या करे साथ में। काम करो, इनके लिए चाय बनाओ। तो बहनों के लिए नहीं कर सकते? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। I'm really sorry. आप इस तरह सीरियस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। नहीं, I really mean it. आपने शर्त रखी थी कि आपके माजी के बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ तो मेरी फैमिली ने आपके आते ही आपकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ, जब घर में कोई नया नौकर आता है तो थोड़ी बहुत मालूमात तो सभी करते हैं ना। ये आप अपने बारे में कह रही हैं? जी अपने बारे में ही कह रही हूँ। मेरा माजी जो भी था वो था। हाल में मैं आपकी नौकरानी ही हूँ। Please stop it. I hate this type of conversation. क्यों? किसी बिजनेसमैन को बिजनेसमैन, डॉक्टर को डॉक्टर, इंजीनियर को इंजीनियर ही कहा जाता है ना। तो फिर नौकर को नौकर क्यों नहीं? इसलिए कि आप नौकर नहीं हैं। तो क्या आप मुझे घर की मालकिन बनाकर लाए हैं यहाँ? हाँ, मैं आपको इस घर की मालकिन ही बनाकर लाया। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो